परमात्मा ने प्रकृति में कुछ ऐसी बहुमूल्य चीजें दी हैं जो देखने में बहुत ही साधारण सी लगती हैं, पर प्रयोग में लाने पर असाधारण असर छोड़ जाती हैं। परंतु ऐसी चीजों की पहचान साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती। जैसे कि ये तुलसी का पौधा, जो देखने में एकदम साधारण सा लगता है, पर इसकी जड़, इसका तना, इसकी पत्तियां, इसके बीज और यहाँ तक कि इसे छूकर आने वाली हवा, यानी कि वो वातावरण जहाँ यह पौधा खड़ा है, वो सब हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं। ये बातें मानव समाज को समझाई आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू ने। तुलसी के दर्शन से पापनाशिनी वृत्ति पैदा होती है, स्पर्श से शरीर पवित्र होता है, प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने से भगवान नारायण संतुष्ट होते और अपना हृदय द्रवीभूत होता है। प्रदूषित वातावरण से टक्कर लेने के लिए भी एक आध तुलसी का पौधा जरूर लगा लेना। रोग प्रतिकारक शक्ति के तरंग उसमें से निकलते हैं और 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। तुलसी के इन्हीं गुणों की वजह से ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने तुलसी पूजन की महिमा बतलाते हुए बरसों पहले समाज को यह समझा दिया था कि हम सबको तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन संवर सकता है। और तभी से दुनिया भर में फैले बापूजी के शिष्यों व सेवादारों ने तुलसी पूजन करवाना शुरू कर दिया। तारीख 25 दिसंबर, स्थान अहमदाबाद। यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है तुलसी पूजन दिवस। टोलियों में बैठे ये साधक और हर टोली के पास तुलसी का एक पौधा, सभी विधि पूर्वक मंत्र उच्चारणों के बीच कर रहे हैं तुलसी पूजन। तुलसी पूजन के इस अवसर पर आश्रम प्रशासन ने विद्वान पंडितों को भी बुलवाया था। पंडित जी ने बच्चे, बूढ़े और जवान सभी से विधि पूर्वक करवाया तुलसी पूजन। पुष्प चढ़ाए, धूप दिखाई, वस्त्र चढ़ाए और आरती उतारी, फिर की परिक्रमा और लिया आशीर्वाद। इस पूजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधक भाई बहन आए थे। तुलसी पूजन दिन ये बापूजी ने प्रेरित किया हुआ है। 25 दिसंबर को बापूजी कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम तुलसी पूजन मनाएं। भगवान को भोग भी लगाते हैं, अगर उसमें तुलसी पत्र ना डाला जाए तो वो भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ और स्पेशली यहाँ आज 25 दिसंबर है और मैं अपने बच्चे के साथ तुलसी पूजन दिवस मनाने आई हूँ। कुछ परिवार तो विदेशों से भी आए थे और यहाँ पर इस सात्विक वातावरण में तुलसी पूजन का आनंद उठाया। It's also beneficial for health and all other remove all disease from the body. So it's a lot of beneficial for that to take the tulsi. What did you feel after and before this puja? Before I felt very enthusiastic by doing this, and then after I felt shant and calm. इस पर्व की शुरुआत करने पर सभी साधकों ने बापूजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। हमारी संस्कृति के बारे में बापूजी ने हमें बताया कि तुलसी क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे उसका महत्व है, क्यों उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो ये तो ज़रूर हर घर में तुलसी होना चाहिए, हर घर में तुलसी पूजन होना चाहिए। I was feeling so enjoying the puja because the rituals performed by the Pandit ji over here was very realistic, and it was from our shastras and Puranas, all the mantrocharans that he was doing, and this opened my eyes that yes, I mean what I was doing earlier and what I was missing here. We should not forget our culture because Bapuji is trying to enlighten us with all the cultures and rituals and values which we have forgotten because of the Western culture. आइए एक नजर डालते हैं इस बार के तुलसी पूजन दिवस पर। बापूजी के शिष्यों ने इंदौर के कई स्कूलों में जब तुलसी पूजन की बात रखी तो उन स्कूलों के प्रशासन ने तुलसी पूजन को एक उत्सव के रूप में गर्मजोशी से स्वीकारा और स्कूल के सभी बच्चों ने विधि पूर्वक तुलसी पूजन में भाग लिया। सभी बच्चों ने शांति पूर्वक सुना तुलसी के गुणगान की गाथा जो बापूजी के शिष्यों ने वहाँ बतलाई। फिर बड़े प्रेम से तुलसी पूजन कर उसकी परिक्रमा कर तुलसी के औरा का लाभ लिया।
इतना ही नहीं, इन सब बच्चों ने संकल्प किया कि 25 दिसंबर का दिन ये सब बच्चे तुलसी पूजन के रूप में मनाएंगे। हम सभी संकल्प करते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे और प्रतिदिन गीता जी के श्लोकों का पाठ भी करेंगे। और बापूजी के सेवादारों ने सभी शिक्षिकाओं को तुलसी का पौधा, श्रीमद् भगवत गीता और आश्रम की पत्रिका ऋषि प्रसाद उपहार में भेंट की। और अब चलते हैं हरियाणा के पानीपत जिले में, जहां सैकड़ों स्कूलों में मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। आइए लेते हैं एक झलक इन स्कूलों की। इसके अलावा कई सार्वजनिक स्थानों, कई सोसाइटियों व बापूजी के सभी आश्रमों तथा योग वेदांत सेवा समिति द्वारा कई जगहों पर धूमधाम से मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। वो पौधा जो हमें हर तरह से फायदा पहुंचा रहा है, क्या हम उस पवित्र पौधे के लिए अपना कुछ समय नहीं निकाल सकते? तो आइए इन सब बच्चों के साथ हम भी करें तुलसी पूजन और संवारे अपना जीवन।